और भारत ने चीन के साथ पठानकोट हमले के षड्यंत्रकर्ता और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का मुद्दा काफ़ी साफगोई के साथ उठाया है। हाल ही में चीन का 5 दिन का दौरा कर स्वदेश लौटे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया है कि इसके अलावा भारत और चीन अपनी सेनाओं के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं और सीमा विवाद को नियंत्रित रखने पर और मुद्दों पर भी सहमति बनी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत और चीन अपनी सेनाओं के बीच में टेलीफोन हॉटलाइन स्थापित करने के लिए राजी हो गए हैं। दिल्ली में हो रही नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद वे मीडिया से बात कर रहे थे। 5 दिन के चीन दौरे से लौटने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह भी कहा कि चीन और भारत दोनों देशों के बीच LAC पर सीमा विवाद सुलझाने के लिए बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के स्थान बढ़ाने के लिए भी राजी हो गए हैं। में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग जो एग्री कर लिए बोथ साइड्स, देयर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन, एक्सचेंजेस, इवन सम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्कशन, better more talks on navy to navy basis, air force to air force basis, even army to army basis, and better communication should reduce the chances of any unwanted undesirable thing. पर्रिकर ने यह भी कहा कि भारत ने चीन द्वारा जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ UN रेजोल्यूशन के वीटो को भी स्पष्टता से चीन के सामने रखा। As far as terrorism is concerned, I have expressed very clearly to them that there cannot be differentiation in terrorists. All terrorists are same and they should be dealt with the same principle, including the issue they had obstructed at United Nations. रक्षा मंत्री ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के मसले पर कहा कि फिलहाल फ्रांस के साथ इस पूरे मामले पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। दरअसल रक्षा मंत्री पिछले दिनों 5 दिन की यात्रा पर चीन गए हुए थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री के साथ साथ कई अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। नंदिता डागर के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।